सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूं और आप देख रहे हैं केरला व्लॉग नंबर 35। आज की मुलाकात में मैं आपको थोड़े से नज़ारे तो कन्याकुमारी के एक बाज़ार के दिखाऊंगा और फिर कन्याकुमारी से नागरकोइल जाने वाले रास्ते के नज़ारे दिखाऊंगा और उर्दू के कई शब्द, उनका उच्चारण और उनके सेंटेंसेस तो आपको बताऊंगा ही। शुद्ध उच्चारण आपको इसी चैनल से मिलता है। उर्दू और हिंदी शब्दों का परफेक्ट प्रोनंसिएशन यानी दुरुस्त तलफ़ुज़ अगर जानना चाहते हो तो देखते रहिए ये चैनल यानी माय हिंदी माय उर्दू। आज का पहला शब्द मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि होटल सरवना की शायद ये कोई चेन है जो हमने वहाँ भी देखी थी, यानी एर्नाकुलम में भी हमें रेस्टोरेंट मिलते थे सरवना नाम के और यहाँ भी मिला। अच्छा, तो आज का पहला शब्द है दहलीज़। दहलीज़ वैसे तो बी आर चोपड़ा की एक फ़िल्म थी। जी हाँ, बी आर चोपड़ा साहब एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उनकी एक फ़िल्म थी दहलीज़। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चौखट, ड्योढ़ी, और दरवाज़े का निचला हिस्सा। इसको देहरी भी कहते हैं, देहली भी कहते हैं, डेहरी भी कहते हैं। एंट्रेंस समझ लीजिए, मतलब जो चौखट होती है ना दरवाजे की, उसकी निचली लकड़ी, नीचे वाली लकड़ी जो होती है जिस पर पैर रखते हैं आप या रख सकते हैं, उसे कहते हैं दहलीज़। अच्छा, इसका एक सेंटेंस सुनिए, लेकिन उससे पहले ये देखिए बोर्ड आपने अभी देखा, ये गांधी मेमोरियल हॉल की तरफ जाने का इशारा कर रहा था। हम जा नहीं सके वहाँ पर, असल में हम घूम ही नहीं सके ठीक से वहाँ कन्याकुमारी में। अगर हमारी वो ट्रेन जो एर्नाकुलम से हमें नागरकोइल लाने वाली थी लेट न होती तो शायद हम टाइम से पहुँचते और एक दिन पहले कई चीज़ें देख पाते, लेकिन खैर अगली बार जाएंगे ऐसा इरादा रखते हैं। तो ये शब्द मैं आपको जो बता रहा था अभी दहलीज़, इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, कई बार आपने किसी को या किन्हीं लोगों को कहते सुना होगा कि असली बाप की औलाद हूँ तो तुम्हारी दहलीज़ पर कदम नहीं रखूँगा। ये एक सेंटेंस हो गया दहलीज़ का। इसके बाद एक शब्द है फैज़। फैज़ शब्द का मतलब होता है फ़ायदा और कृपा, मेहरबानी, लाभ। ठीक है, वैसे आपने मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ का नाम सुना होगा। चलिए मैं इसका सेंटेंस बताता हूँ फैज़ शब्द का, लेकिन इससे पहले कि मैं शब्द बताऊँ आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अब हम निकल पड़े हैं बस में बैठकर अपनी फेवरेट सीट पर, आगे वाली सीट पर बैठकर। कहाँ से? कन्याकुमारी से। कहाँ जाने के लिए? नागरकोइल जाने के लिए। तो अब इस वीडियो में नज़ारे देखते रहिए कन्याकुमारी से नागरकोइल जाने वाले रास्ते के, और शब्द सीखते रहिए। फैज़ शब्द का सेंटेंस बताता हूँ। तुम्हारे होने से मुझे क्या फैज़, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया फैज़ का। इसके बाद फितना गर। फितना गर पूछा है किसी ने, तो फितना गर दो शब्दों से बना है, एक है फितना और दूसरा है गर। तो देखिए फितना क्या होता है? फितना का अर्थ है उपद्रव, शरारत, बुराई, गुनाह यानी पाप, उत्पात, अपराध यानी क्राइम, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, समाज में अशांति फैलाने का काम, विद्रोह यानी बगावत, और भी कई अर्थ हैं फितना के। इस फितना शब्द में गर शब्द लगा दीजिए तो बनेगा फितना गर। तो फितना के साथ ये जो गर लगाया, तो ये गर क्या है? गर देखिए फारसी का एक सफिक्स है, यानी कि एक लाहिका है, यानी कि एक प्रत्यय है गर। इसका मतलब होता है डूअर, यानी करने वाला। ठीक है, तो और बहुत सारे शब्द सुने होंगे आपने फितनागर के अलावा, जैसे कारीगर यानी काम करने वाला, कलाईगर यानी कलाई करने वाला। तो उसी तरह से ये फितनागर है। तो फितनागर का मतलब हुआ उपद्रव करने वाला, शरारत करने वाला, बुराई का काम करने वाला, गुनाह करने वाला, उत्पात करने वाला, अपराध करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला, दंगा फसाद करने वाला, समाज में अशांति फैलाने वाला, विद्रोह करने वाला यानी विद्रोही, बगावत करने वाला यानी बागी, और भी अर्थ हैं फितनागर के। तो ये हुआ फितनागर। इसके बाद जो शब्द है वो है उन्मुखीकरण। एक हिंदी शब्द है ये, किसी हमारे व्यूअर ने पूछा है तो मैं बता रहा हूँ, आप भी जानिए। उन्मुखीकरण, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ओरिएंटेशन, अंग्रेज़ी में तो ओरिएंटेशन, उन्मुख करने का काम। ठीक है, अंग्रेज़ी के अलावा अगर उर्दू में पूछें तो उर्दू में आप कह लीजिए अमल वाक़िफ़ियत। अमल वाक़िफ़ियत यानी वाकिफ़ कराने का कार्य। इसको समझ लीजिए। देखिए, किसी नए काम को शुरू करने के लिए किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को ट्रेनिंग देने, गाइडेंस देने की जो प्रोसेस होती है ना, उसे कहते हैं उन्मुखीकरण। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सुनिए। कल हमारे ऑफिस में उन्मुखीकरण का एक सेशन हुआ था। उन्मुखीकरण, वर्ड्स तो बहुत हैं दोस्तों मेरे पास, आप जानते ही हैं, लेकिन अगली बार लूँगा कुछ और शब्द। आज की मुलाकात तो बस यहीं तक है, लेकिन इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे वीडियोज़ को और हमारी
प्लेलिस्ट्स को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाया कीजिए और किसी भी शब्द का हिंदी या उर्दू के किसी भी शब्द का हिंदी या उर्दू के किसी भी शब्द का अर्थ या उच्चारण या कुछ और उसके बारे में पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में फ़ौरन टाइप कर दीजिए। मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।